हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक्स पूर्वी के थर्ड यूनिट नर्चरिंग नेचर के फर्स्ट चैप्टर नीम बाबा के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को क्लासिक्स का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लेट अस डिस्कस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स, यानी कि किसानों के लिए नीम जो है वो कैसे यूजफुल है, कैसे उपयोगी है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे नीम कीप्स इंसेक्ट्स अवे एंड प्रोटेक्ट्स द क्रॉप, सो फार्मर यूज इट एज ए नेचुरल पेस्टिसाइड। नीम जो है वो क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को क्रॉप से, फसलों से दूर रखता है और फसलों को बचाने का काम करता है। इसी के चलते जो फार्मर्स है, जो किसान हैं, वो उसको नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। पेस्टिसाइड का क्या काम होता है? पेस्टिसाइड का काम होता है कि इंसेक्ट्स ये सबको फसलों से दूर रखा जाए, इसीलिए उसको क्या करते हैं फार्मर्स, पेस्टिसाइड की जैसे यूज करते हैं। सेकंड है मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ नीम ट्री। आपको यहाँ पे बोला गया है कि नीम ट्री को किस किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसमें से आपको कुछ यूज यहाँ पे बताने हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे नीम गिव्स शेड, इट्स लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, इट्स वुड इज यूजफुल एंड इट कीप्स द एयर क्लीन। नीम जो है वो लोगों को छाया देने का काम करता है, इसके पत्तों को यूज किया जाता है दवाइयों की तरह, उसका जो लकड़ी होता है वो भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और वो क्या करता है ना, कौन, पेड़, नीम का पेड़ जो है वो क्या करता है, हवा को भी साफ रखने की कोशिश करता है, मदद करता है। अब अगला आता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे आपको बोला गया है कि यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज यू द मोस्ट। आपने अभी जस्ट जो है नीम ट्री के बारे में पढ़ा है, तो आपको नीम ट्री के बारे में ना 2 फैक्ट लिखने हैं, जिसको जानने के बाद आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर चौंक गए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे 2 सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री आर। नीम ट्री के बारे में 2 जो सरप्राइजिंग फैक्ट्स है वो क्या क्या है। पहला, नीम लीव्स एंड ऑयल कैन क्योर मैनी डिजीज। नीम के जो पत्ते हैं और नीम का जो तेल है वो बहुत सारी डिजीज का इलाज कर सकता है, ठीक कर सकता है उसे। नीम कीप्स अवे इंसेक्ट्स विदाउट यूजिंग केमिकल्स। नीम जो है ना वो इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को हमसे दूर रख सकता है बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए। उसके बाद सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करने को दिए गए हैं। जैसे कि पहला है अंबर प्लेड इन द शेड ऑफ द नीम ट्री। अंबर जो है वो नीम ट्री के छाए में खेलता है। उसके बाद अगला क्या है, नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। नीम का जो सीड पाउडर है वो क्या करता है, क्रॉप को, फसलों को इंसेक्ट से और पेस्ट से बचाता है। थर्ड है यूजिंग नीम ऑयल is a cost effective method to stop mosquitoes from breeding in stagnant water। देखिए स्टैगनेंट वाटर में, जाम पानी में, रुका हुआ पानी में अगर हम लोग नीम का ऑयल डाल देंगे ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, वो बहुत अच्छा तरीका होगा। उससे क्या होगा ना, उससे जो मॉस्किटोज, जो मच्छर है वो वहाँ पर जो है ब्रीडिंग नहीं करेंगे एंड अपने जैसा और वहाँ पर पैदा करने के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चौथा है वन रीजन वाई डॉक्टर एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज। देखिए आपको हमें बोला गया है कि आपको एक रीज़न बताना है कि डॉक्टर्स क्यों ये एडवाइस करते हैं कि हमें नीम के पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति को जो मीजल्स से सफ़र कर रहा है, जिसको मीजल्स हो गए हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे बिकॉज दे हेल्प इन रिड्यूसिंग स्किन इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। क्योंकि नीम का यूज़ करने से क्या होता है ना, स्किन इरिटेशन जो है वो कम होता है और वहाँ पर जो इन्फेक्शन हुआ है वो भी ठीक होता है, और जो इन्फेक्शन है होने वाला होगा उससे भी वो हमें बचाता है। तीसरा है विच पार्ट्स ऑफ द नीम आर यूज टू मेक मेडिसिन, यानी कि नीम ट्री के कौन कौन से हिस्सों को दवाई बनाने के काम में लाया जाता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द लीव्स, बार्क, सीड्स एंड ऑयल ऑफ नीम ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन। देखिए नीम ट्री के जो पत्ते होते हैं, जो छाल होता है, जो उसका बीज होता है और उसका जो तेल निकाला जाता है, नीम का जो तेल होता है, नीम ट्री का जो तेल निकाला जाता है, उससे जो है दवाइयाँ बनाई जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई इज द स्टोरी ऑफ नीम ट्री थॉट प्रोवोकिंग। यहाँ पे आपको बोला गया है कि नीम ट्री की जो कहानी अभी हम लोगों ने पढ़ी, इसको सीरियसली पढ़ना, इसके बारे में सीरियसली सोचना क्यों जरूरी है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है किसी चीज को सीरियसली लेना, उसके बारे में और भी जरा विचार करना। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द स्टोरी इज थॉट प्रोवोकिंग बिकॉज इट शोज हाउ यूजफुल द नीम ट्री इज फॉर पीपल, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट एंड रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट पीस। देखिए ये जो स्टोरी है वो थॉट प्रोवोकिंग इसीलिए क्योंकि ये दिखाता है कि नीम ट्री जो है वो लोगों के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा जरूरी है, एनिमल्स के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है, पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है। उसके साथ साथ ये हमें ये भी याद दिलवाता है कि हमें ट्रीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। बिना मतलब का पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए।
अब अगला क्वेश्चन है लेट अस लर्न स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। आइए मैं इस वर्ड्स को पढ़ देता हूँ। जैसे पहला है समथिंग, दूसरा है नीम ऑयल, तीसरा है क्लीन लाइननेस पार्टिंग, चौथा है वेल नोन, पांचवा है ग्रैंड मदर, फिर है सीड पाउडर, उसके बाद है चाइल्डहुड, वेल ट्रेंड, थॉट प्रोवोकिंग। ये सारे वर्ड्स आपको टेक्स्ट से निकाल करके दिए गए हैं। पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबव इन देयर ट्रीज। अब आपको क्या करना है, ऊपर में जो कंपाउंड वर्ड्स दिए गए हैं ना, नीचे आपको एक ट्री टाइप का इमेज दिया गया है, उसमें आपको उन सारे कंपाउंड वर्ड्स को भरना है। दिस वर्ड्स आर नोन एज कंपाउंड वर्ड्स। इस प्रकार के जो भी वर्ड्स अभी मैंने जो पढ़े उनको कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ वर्ड्स आर सेपरेटेड। जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं और किस चीज के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है इस तरीके से कि जो वर्ड्स है वो किस प्रकार से सेपरेटेड है। जैसे कि पहला है ओपन कंपाउंड वर्ड्स, स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। ओपन कंपाउंड वर्ड्स किन्हें कहा जाता है, जिन वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है। उसके बाद दूसरा है क्लोज कंपाउंड वर्ड्स, इसमें क्या होता है कि वर्ड्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तीसरा है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि वर्ड्स के बीच में हाइफन लगा होता है, डैश टाइप का लगा होता है, इसको कहा जाता है हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। तो ये 3 टाइप के कंपाउंड वर्ड्स हो गए। अब नीचे आपको क्या किया गया है ना, ऊपर में जो भी आप लोग को दिया गया था उसको आपको क्लासिफाई करना है किसके बेसिस पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो भी वर्ड्स मैंने पढ़े थे ना, उन सभी को उनके ट्रीज में आपको डालना है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखिए क्या बोला गया है, ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ओपन कंपाउंड वर्ड्स इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, ओपन कंपाउंड वर्ड्स मैंने आपको बताया जिसके बीच में स्पेस लगा होता है। तो सबसे पहला हो जाएगा वेल नोन, फिर हो जाएगा नीम ऑयल, फिर हो जाएगा सीड पाउडर, उसके बाद हो जाएगा वेल ट्रेंड। तो ये 4 किसमें आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे ओपन कंपाउंड वर्ड्स में। उसके बाद अगला क्या है, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। तो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा, चाइल्डहुड आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, ग्रैंड मदर आ जाएगा, ये सारे जो है वो क्लोज कंपाउंड वर्ड्स में आ जाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, पहला 2 ही यहाँ पे दिया गया है, पहला क्लीन लाइननेस पार्टिंग और दूसरा है थॉट प्रोवोकिंग। ये दोनों किसमें आ जाएंगे, हाइफेनेटेड कंपाउंड वर्ड्स में आ जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को बोला गया है कि आप लोग यहाँ पर ना और भी कुछ वर्ड्स अगर ऐड करना चाहो तो वो आप लोग कर सकते हो। ट्री में आप लोग को यहाँ पर लिखना था तो मैंने यहाँ पर लिख करके दिखा दिया है। उसके बाद अगला है वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट अ पर्सन इज डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स। देखिए वर्ड्स ऐसे शब्द जो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उन्हें वर्ब्स कहा जाता है। इन द टेबल गिवन बिलो मैच द वर्ब्स इन द फर्स्ट कॉलम शोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट टू वर्ब्स इन द सेकंड कॉलम showing action in the past. Make a sentence with any one फॉर्म ऑफ द वर्ब, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको नीचे एक टेबल दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, पहले वाले कॉलम में आपको जो वर्ब्स दिए गए हैं वो एक ऐसे वर्ब्स दिए गए हैं ना जो कि अभी हो रहे एक्शंस को दिखा रहा है, उसको आपको किससे मिलाना है, सेकंड कॉलम से मिलाना है जहां पर ऐसे एक्शंस को दिखाया गया है जो कभी पास में हुए होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है ना, उन दोनों वर्ब में से किसी एक वर्ब को लेना है एंड उसमें से आपको सेंटेंस बनाना है। एक आपको यहाँ पे करके दिया गया है, जैसे कि आप लोग देखो प्रेजेंट के अंदर आपको दिया गया है बिकम, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पास्ट में उसका पास्ट फॉर्म ढूंढना है। तो बिकम का पास्ट क्या हो जाएगा, बिकेम हो जाए। तो 1 का मैच किससे होगा, 4 से। और आपको क्या करना है ना, बिकम या फिर बिकेम में से किसी एक से सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आपको बुक में सेंटेंस क्या बना करके दिया गया है, आई वांट टू बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। उसके बाद अगला देखिए फाइंड, तो फाइंड का मैचिंग किससे होगा, उसका पास्ट क्या होगा, तो फाउंड। उससे हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे, वो देखिए हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में लिखेंगे यस्टरडे आई फाउंड अ कॉइन ऑन द रोड। मुझे जो है ना कल के दिन एक कॉइन मिला था, एक सिक्का मिला था रोड में। उसके बाद अगला है मेक, तो मेक का पास्ट कैसे बनाएंगे, तो मेक का पास्ट होता है मेड। तो 3 का मैचिंग किससे होगा, फर्स्ट वाले से। यहाँ पर हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे, सी मेड अ केक यस्टरडे। उसके बाद अगला है डिस्कवर, तो डिस्कवर का पास्ट क्या होता है, डिस्कवर। इससे हम लोग सेंटेंस क्या बनाएंगे, दिस डिस्कवर्ड अ न्यू स्टार। उसके बाद अगला है टेल, तो टेल का पास्ट क्या होता है, टोल्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। उसके बाद अगला है गिव, तो गिव का पास्ट क्या होता है, गिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, माय टीचर गिव मी होमवर्क। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना मैंने सभी सेंटेंस पास्ट वाले से ही बना दिया है। अगर आप चाहो तो आप सभी सेंटेंस को प्रेजेंट वाले से खुद से बना सकते हो, लेकिन अगर आप ये भी लिखोगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है अंबर स्पीक्स टू नीम बाबा एज इफ स्पीकिंग टू अ पर्सन। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पर बोला गया कि अंबर जब नीम बाबा से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी मनुष्य से बात कर रहा है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। आपको नीचे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। द लीव्स विस्पर इन द विंड, और दूसरा है द फ्लावर डांस मिडली इन द ब्रीज। नाउ डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस का क्या मतलब है, पहले वाले सेंटेंस का मतलब ये है ना कि पत्ते जो है वो हवा में फुसफुसा रहे थे। तो क्या वो जो है बात कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो पत्ते हैं वो बात तो नहीं कर सकते हैं, वो कुछ
बोल तो नहीं सकते हैं, तो फुसफुसाते होंगे विंड में, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी कवि ने पोयम को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, वो इन सारी चीज़ों का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि द लीव्स विस्पर्ड इन द विंड, जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, वो विंड में, हवा में फुसफुसा रहे थे। ऐसा जो कान है वो लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब कि पत्ते जो है बातचीत नहीं कर पाते हैं। लेकिन अच्छा बनाने के लिए, कहानी को, स्टोरी को, पोयम को अच्छा बनाने के लिए जो लेखक होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला क्या है, द फ्लावर्स डांस मिडली इन द ब्रीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो फूल है ना वो हवा में नाच रहे थे। क्या ऐसा वो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फूल ये सब नाच तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं, तो उनके हिलने को यहाँ पर क्या किया गया है, नाचने के रूप में दिखाया गया। वो नाच तो नहीं सकते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब किसी पर्सन की एक्टिविटीज़ को, मतलब कि किसी भी चीज़ के, नॉन लिविंग थिंग्स के एक्टिविटीज़ को किसी पर्सन की एक्टिविटीज़ के जैसा दिखाया जाए ना, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच ही है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो मैंने आपको वो भी चीज़ समझा दिया। उसके बाद क्या है, लेट अस लिसन, यू विल नॉट लिसन टू अ बॉय स्पीकिंग टू हिज मदर, एज यू लिसन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, रेफर टू पेज 101 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। आपके यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे अभी आप जो सुनने वाले हो उसमें एक लड़का जो है वो अपनी माँ से बात करेगा। जैसे ही आप उसे सुनते हो तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को आकर के चुनना है। और ट्रांसक्रिप्ट के लिए आप कहाँ जाओगे, तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए आप लोग पेज नंबर 101 में जाओगे। तो चलिए पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्ट को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। पीपल बाबा, देखिए यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट दिया गया जो कन्वर्सेशन की फॉर्म में, तो आइए इसको हम लोग सुनते हैं। Rahul, Ma, have you heard about People Baba? Our teacher told us about him today. Mother, I have not heard about him. Who is he and what does he do? Rahul, he plants trees along with his team. He also started a movement to plant and save trees. Mother, that's wonderful. Where did he get this idea from? Rahul, when he was studying in a school in Pune, his English teacher gave him the idea to plant trees. He was just 11 years old. Mother, how did he plant so many trees all over the country as a child? Rahul, he was born to an army officer's family in Chandigarh, and whenever they were moved to a new city, he planted more trees. Mother, but how did he come to be known as People Baba? Rahul, he used to plant people and name trees as they have many uses for us and told others to do so. So in the beginning, people made fun of him by calling him People Baba, but he was not bothered and continued to do his work. Now everyone calls him by that name lovingly. Mother, he is really doing great work. We should learn from him and plant more trees. Rahul, yes ma'am, we must tell others to do the same. तो इस कन्वर्सेशन में राहुल जो है वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी, क्या तुमने पीपल बाबा के बारे में सुना है? हमारे टीचर ने आज उनके बारे में हमें बताया। तो मदर बोलती है, माँ जो है वो कहती है, नहीं मैंने तो उनके बारे में नहीं सुना है, वो कौन है और क्या करते हैं? तो राहुल बोलता है कि वो पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं अपने टीम के साथ। उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया है जिससे वो प्लांट को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे लगाते हैं और जो लगे हुए पेड़ पौधे हैं उन्हें बचाने का कार्य करते हैं। तो मदर बोलती है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको ये आइडिया मिला कहाँ से? तो राहुल बोलता है कि जब वो अपने स्कूल में पढ़ रहे होते हैं पुणे में, तो उनके इंग्लिश टीचर जो है वो उन्हें पेड़ पौधे लगाने का एक आइडिया देते हैं। उसके बाद उस समय जो है वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल के ही थे। तो मदर बोलती है कि उन्होंने इतने सारे पेड़ पूरे कंट्री में, पूरे देश में कैसे लगाया एक बच्चा होने के बावजूद? तो वो बताता है राहुल उन्हें कि वो जो है ना एक आर्मी ऑफिसर के घर में जन्म लिए थे चंडीगढ़ में, जहाँ पर हर बार वो क्या होते थे, उनका ट्रांसफर होते रहता था। तो नए नए सिटीज़ में वो जाते रहते थे एंड जहाँ भी जाते थे, कौन, वही नीम बाबा, वो वहाँ पर नए नए चीज़ लगाया करते थे। उसके बाद अगला है, देखिए मदर कहती है कि आखिर उन्हें पीपल बाबा क्यों कहा जाता है, उन्हें पीपल बाबा के नाम से क्यों पुकारा जाने लगा? तो राहुल कहता है कि वो क्या करते थे ना कि पीपल और नीम का चीज़ लगाया करते थे, क्योंकि उनका जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरे लोगों को भी कहते थे कि आपको नीम और पीपल का पेड़ जो है वो लगाना चाहिए। तो शुरुआत में लोगों ने क्या किया, उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और उन्हें पीपल बाबा के नाम से चिढ़ाया करते थे, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ से परेशान नहीं हुए और वो हमेशा जो अपना कार्य सही तरीके से करते रहे। अब जो है सभी लोग उन्हें प्यार से पीपल बाबा बुलाने लगे हैं। तो मम्मी कहती है कि हाँ वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इसमें राहुल कहता है, हाँ माँ, मुझे ये बात ना, हमें ये जो बात है वो बाकी लोगों को भी बताना चाहिए ताकि सभी लोग इसी तरह का काम करें एंड पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के भी बता दिया और क्या लिखा गया है वो समझा भी दिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था याद कीजिए। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया था ना कि आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो वहाँ पर छाट करके लिखने हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार फिर से उसे पढ़ेंगे एंड फिर उसका आंसर देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ना वो आप लोग को बताना है। जैसे कि जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द मदर वाज सरप्राइज टू नो दैट पीपल बाबा हैड प्लांटेड ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री। मतलब जो मदर है, जो माँ थी, वो इस बात को चौंक गई थी सुन करके कि जो पीपल बाबा उन्होंने पूरे देश में ही पेड़ लगाने का काम किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, द मदर डिसलाइक द वर्क बीइंग डन बाय पीपल बाबा। मदर जो है, जो माँ थी, वो क्या करती है, पीपल बाबा के द्वारा किए गए काम को डिसलाइक करती है, नापसंद करती है। तो ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है। मैंने यहाँ पर क्या किया, करेक्ट स्टेटमेंट का जो कलर है वही चेंज कर दिया है। द मदर वांटेड टू नो मोर अबाउट पीपल बाबा। उसके बाद चौथा है, द बॉय डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ ट्रीज बाय लिसनिंग टू पीपल बाबाज जर्नी। जो बॉय है, जो लड़का है, वो इस चीज़ को डिसाइड करता है, इस चीज़ का फैसला लेता है कि वो जो है ना क्या करेगा, पेड़ों का और भी ज़्यादा ख्याल रखेगा पीपल बाबा के बातों को सुनते हुए, उनके जर्नी के बारे में, उनके सफ़र के बारे में जानने के बाद। उसके बाद अगला है, द बॉय वाज वरीड अबाउट व्हाट हिज टीचर हैड टोल्ड हिम। तो बॉय जो है इस चीज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा चिंतित था जो कि उसके टीचर ने उन्हें बताया था। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट का कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, आप लोग जो है उनको अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिएगा। अब अगला आता है, लेट अस राइट, यू हैव रीड अबाउट नीम बाबा एंड लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द नीम ट्री। लुक एट द ट्रीज इन योर नेबरहुड एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्री दैट यू लाइक। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अभी आपने नीम बाबा के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने नीम वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अब आपको क्या करना है, अपने आसपास में देखना है, आस पड़ोस में देखना है, एंड वहाँ पे कोई एक ऐसा ट्री होगा जिसके बारे में आप लिखना चाहो तो आप पैराग्राफ लिख सकते हो। आपको क्या क्या लिखना है कि वो कहाँ पर है, कैसा दिखता है, आप उसको क्यों पसंद करते हो, और आपको एक पैराग्राफ को टाइटल भी देना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मैंगो ट्री के बारे में, द मैंगो ट्री, ये मेरा टाइटल हो गया। और इसके अंदर हम छोटा सा एक पैराग्राफ लिख देंगे, देयर इज अ बिग mango tree near my house by the roadside. It is tall with thick trunk and wide green leaves. In summer, it is full of yellow mangoes and small flowers. I like this tree because it gives us sweet fruits, cool shade, and many birds sit on its branch. It also makes the place look beautiful. The mango tree is my favorite tree. तो बच्चों यहाँ पर आकर के ये जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। मैंने आपको पैराग्राफ भी लिख करके बता दिया, एंड इसी के साथ जो क्वेश्चन आंसर था वो मैंने आपको सारे करवा दिए। जो भी आपको इस चैप्टर में दिया गया था उन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, एंड प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।